विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के विद्यापति चौक के पास ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही दो छात्राओं को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। यातायात थाना पुलिस के थाना अध्यक्ष ने पहुंचाया अस्पताल। शनिवार को विद्यापति चौक के पास उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब दो छात्राएं ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी और उसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से एक छात्रा को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया तो वहीं दूसरी छात्रा को हल्की चोटें आई है। वहीं मौके पर यातायात थाना अध्यक्ष नीलमणि अपने ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे। बता दें कि इन दिनों शहर के कई परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षाएं चल रही थी। भीड़ की वजह से यातायात थाना पुलिस के द्वारा ट्रैफिक जाम की समस्याओं को दूर किया जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने विद्यापति चौक पर भीड़ देखी तो मौके के हालात को समझते हुए उन्होंने आनन फानन में अपनी ही गाड़ी में घायल दोनों छात्राओं को बैठाकर डीएमसीएच पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस इनके अभिभावक को भी जानकारी दे दी है। यातायात थाना पुलिस के द्वारा उठाए गए इस कदम को लोगों ने काफी सराहा और यातायात थाना अध्यक्ष की वाहवाही की। दरभंगा के लहरियासराय के आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में बिहार आगे बिहारी पीछे क्यों एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को लहरियासराय स्टेडियम के पास बने आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में बिहार आगे बिहारी पीछे क्यों एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी मौजूद थे, जिन्हें पाग चादर एवं बुके के साथ सम्मानित किया गया। साथ ही गाजे बाजे भी खूब जोरदार तरीके से बजाए गए। इसके अलावा मौजूद कार्यकर्ताओं ने मखाना का माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में बोलते हुए छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार की आधी आबादी से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। बिहार में न तो कोई इंडस्ट्री है और न ही कोई फैक्ट्री, जिसके कारण लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। परिवार को चलाने, उनके भरण पोषण के लिए उन्हें यह काम करना पड़ता है। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहा राजीव प्रताप रूडी ने इस कार्यक्रम के दौरान। सामने खड़ा 20वां वर्ष है, लेकिन किसी कारणवश धरती पर मैं वहां से पिछले 30 वर्षों से पहले विधायक बना, फिर पिछले 5 बार से 6 बार से सांसद हूं, लेकिन मेरे में एक कमी रही। एक कमी रही कि मैं छपरा के आशीर्वाद से, बिहार के आशीर्वाद से लगातार चुनाव जीतता रहा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी वाजपेयी जी की सरकार में, कभी देश की सरकार में, और मैंने पूरा अपना एनर्जी बिहार के नेता के रूप में पूरे भारतवर्ष में लगाया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरे दिमाग में कुछ सवाल कौन रहे थे, तो मैंने तय किया कि लंबे राजनीतिक यात्रा को, और पता नहीं आप लोगों के बीच में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको राजनीति में आपसे संपर्क होगा, जो 30 साल की यात्रा करके आपके बीच में आए होंगे। मेरा तो लगभग राजनीतिक जीवन का ये 37वां वर्ष है, जिसमें 30 साल तक विधायक और सांसद बनने का। मैं 26 साल के उम्र में अपने विधानसभा तरैया से विधायक हो गया और तब से लगातार। लेकिन बड़ा अद्भुत था, कभी देश दुनिया में हम बात करते हैं तो जिससे हम पिछले 30 साल से लड़ रहे थे उसे भारत और दुनिया जानता है, लेकिन जो पिछले 30 साल से लड़के उसको हरा रहा था उसे कई बार बिहार भी नहीं जानता था। और आप सब लोग जानते हैं कि छपरा की धरती पर मैं किससे पिछले 30 साल से लड़ता रहा हूं। अगर वो कोई संदर्भ है तो मैं समझता हूं कि राजनीति का, जिससे एक समय में पूरा बिहार लड़ रहा था, उस समय में राजीव प्रताप रूडी अकेले उससे छपरा की धरती पर लड़ रहा था, लेकिन कभी हमने इसका प्रचार नहीं किया। लेकिन आज एक ऐसे विषय लेके आया हूं और जो बैनर है, और आज एजेंडा 2025 विजन बिहार, तो एक मंच, और उस मंच के प्रबुद्ध लोग यहां मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे एमएलसी साहब भी बैठे हुए हैं, मंटू जी भी, विधायक जी बैठे हैं। आएंगे मनोज लोग भी एक सवाल पूछेंगे कि भाई एजेंडा आपका भाजपा का है कि भाजपा के बाहर का है, तो जरूर पूछ लीजिएगा। जाने गैर राजनीतिक है,
और इन लोगों ने हमें कहा कि इस विषय पर आपसे हम चर्चा सुनना चाहते हैं। तो हमने कहा कि मैं तैयार हूं बिहार के बारे में चर्चा करना, और इसका संकल्प मैंने लिया। राजकीय मध्य विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शनिवार को राजकीय मध्य विद्यालय बेलवागंज में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं इस प्रतियोगिता में स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुधीरा देवी ने जिक्र करते हुए कहा कि बच्चों को जिस सांचे में ढाला जाए वे उसी में ढल जाते हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को सही राह दिखाने की जिम्मेवारी शिक्षकों के ऊपर होती है, इसलिए शिक्षकों को अपना चरित्र ऐसा रखना चाहिए कि बच्चों को प्रेरणा मिले। माँ बाप के बाद बच्चे शिक्षकों को ही रोल मॉडल समझते हैं। इस प्रतियोगिता में 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के 37 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें वर्ग 8वीं की अंबिका कुमारी को प्रथम स्थान, कक्षा 6 के सावन कुमार को द्वितीय स्थान एवं वर्ग 7 की हेमा कुमारी को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि रोशनी कुमारी, मोहित कुमार, अनीता कुमारी, मनीषा कुमारी, रवि कुमार, अंकुश कुमार एवं लक्ष्मी कुमारी को चतुर्थ से 10वें स्थान के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 10 अन्य प्रतिभागियों को संतावना पुरस्कार मिला। कार्यक्रम का संचालन प्रभात दास फाउंडेशन के अनिल सिंह ने किया, जबकि निर्णायक के तौर पर शिक्षिका रानी कुमारी, डाइट के प्रशिक्षु सुमित कुमार, शुभम कुमार आदि मौजूद थे। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली की तैयारी को लेकर निकाला गया शहर भर में पदयात्रा। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली 15 फरवरी को गांधी मैदान पटना में तैयारी को लेकर शनिवार को शहर भर में पदयात्रा निकाला गया। यह पदयात्रा लहरियासराय पोलो मैदान से निकलकर लहरियासराय टावर चौक, हजमा चौक, दारूभट्टी चौक, करमगंज, उर्दू नीम चौक, नगर थाना होते हुए दरभंगा टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता महानगर के वरिष्ठ नेता भूषण मंडल ने किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर मोदी सरकार द्वारा फांसीवादी मॉडल को थोपा जा रहा है, विरोध की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसे दौर में भाजपा ने पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। आगे वक्ताओं ने कहा कि फांसीवादी के खिलाफ भाकपा माले के नेतृत्व में लाल लहर जाग उठा है। दरभंगा जिले के गांव शहर में गरीब मजदूरों से लेकर आम नागरिक गोलबंद होकर पटना में 15 फरवरी को होने वाले लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली की तैयारी जोरों पर चलाया जा रहा है। रैली की सफलता को लेकर आज सैकड़ों गरीब मजदूर, महिलाओं के साथ छात्र, नौजवान और नागरिकों ने दरभंगा टावर से पदयात्रा निकालकर दरभंगा शहर के आम आवाम के बीच पर्चा वितरण कर रैली में चलने का आह्वान किया। के बाद मोदी सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ एक बड़ी रैली 15 फरवरी को होने जा रहा है। उस रैली में दरभंगा से भी हजारों हजार जनता शिरकत करेगा और दरभंगा शहर से लेकर देहात तक संविधान, लोकतंत्र प्रेमी लोगों से भाकपा माले पदयात्रा के माध्यम से अपील कर रही है कि आप इस रैली में शामिल होइए और देश में चल रहे फांसीवादी, धोखेबाजी कॉरपोरेट सरकार के खिलाफ आंदोलन के साथ एक मजबूत आवाज़ बन करके दरभंगा भी सामने आवे। इसी अपील और आह्वान के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। पद यात्रा दरभंगा में निकाल करके हम आम जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि 15 फरवरी को लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली जो पटना के गांधी मैदान में आयोजित है उसमें भाग ले और अपनी जन समस्याओं को हल करे, अपनी आज़ादी की रक्षा करे, फांसीवादी जो राज है उससे अपनी रक्षा करे। और ये जो कॉरपोरेट राज हिंदुस्तान में बैठा हुआ है हमारी आज़ादी को छीन रहा है, हमारे अधिकार को छीन रहा है, हमको पैरों के नीचे कुचल रहा है, हमें जेलों में बंद कर रहा है। इस फांसीवादी राज को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी आम आवाम को एकजुट होना होगा और लड़ाई की तैयारी करने के लिए गांधी मैदान में जो 15 तारीख को रैली है उसमें चले, महाधिवेशन में लोग मदद करें और इस तरह से तमाम विपक्ष की पार्टियां वामपंथी समेत भाकपा माले समेत एकजुट हो और पूरे देश में एकजुटता बना करके इस सांप्रदायिक फांसीवादी कॉरपोरेट निजाम को सत्ता से बाहर करने का काम करे। इसीलिए आज हम लोग पद यात्रा निकाल करके दरभंगा के आम जनता से
आह्वान करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप शामिल होइए।